दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि यूएफबीयू में सम्मिलित यानी उनके कॉन्स्टिट्यूटेड 3 ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक अपना अलग कार्यक्रम बनाया है। तीनों ने आपस में मिल करके कल ही यानी कि 27 तारीख को उन्होंने अपना एक सर्कुलर जारी किया कि आईबीए ने जो तमाम वादे करने के बावजूद जो रिजिडुअल इशूज़ थे वो इशूज़ थे जिनको उन्होंने कहा था कि 6 महीने में हम चेकआउट कर लेंगे और अभी तक भाई साहब नहीं किए हैं। तो उनको भाई करवाने के लिए इन्होंने अपना एक कार्यक्रम जारी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा है, कुछ उन्होंने बातें और जोड़ी हैं उसमें, लेकिन जो भी उनका बन के आया है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम बन के आया है। डिमांड्स बहुत अच्छी हैं और उसमें पेंशन अपडेशन भी है। उसमें ये बहुत सबसे अच्छी बात भाई साहब मैं आपसे बता सकता हूँ। 5 डेज भी है, रिक्रूटमेंट भी है, सिक्योरिटी भी है, तमाम बातें उन्होंने जोड़ ली हैं अतिरिक्त। तो ये उनका प्रोग्राम उन्होंने दिया है। सर्कुलर मैं डाल रहा हूँ और सर्कुलर आपके संदर्भ के लिए लीजिए। अब मामला ये है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब ये यूएफबीयू के ही एसोसिएशंस हैं, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यूएफबीयू खुद इसको क्यों नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी ऑफिसर्स एसोसिएशन एआईबीओसी आईबॉक इसमें शामिल नहीं है। ये मेरी समझ में नहीं आती। भाई हम तो कहेंगे कि सब लोग मिलजुल के करो तो थोड़ा आसान हो जाए। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि क्या होना चाहिए। दूसरी बात, एक ताज़ी बात है, वो बिल्कुल आज की। आज जो है भाई साहब, ये रिटायरीज एसोसिएशन का एक अम्ब्रेला है जिसके हेड समझ लीजिए एससी जैन साहब हैं, इंदौर वाले अपने एआईबीआरएफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आज चेन्नई में 3 बजे से एक धरने का कार्यक्रम कर रहे हैं ये। तो 3 बजे से यह धरने का कार्यक्रम है। मेन डिमांड उसमें यह है, केवल पेंशन अपडेशन है। बाकी अन्य बातें भी इसमें है कि इसमें ये करिए वो करिए तमाम बातें, लेकिन मदर ऑफ द डिमांड, मेन डिमांड भाई साहब जो है पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन है। ये बहुत अच्छी भाई साहब डिमांड है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि सीधी सीधी बात यह कि जो लोग चेन्नई के आसपास हों उनसे मेरी विनम्र निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि प्लीज़ आप एसोसिएशन मत देखिए कि आपके से संबंधित है, सीबीपीआरओ से हैं कि इससे हैं कि उससे है या एआईबीआरएफ से है। आप वहाँ जरूर जाएं। स्ट्रेंथ की रिपोर्ट एलआईयू देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिससे ये डिसाइड होता है कि ये लोग कितने हैं, संख्या बल क्या है। ये मेन बात है कि इसमें वोटर कैसे हैं, ये भी सब देखा जाता है भाई साहब। कितने % वोटर हैं, मतलब ये है कि ये बात वहाँ काउंट होती है। प्लीज़ आप जरूर जाए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। अच्छा भाई साहब, इनमें क्या किया है इन्होंने, इनका मैं डाल रहा हूँ, तमाम मांगे इन्होंने अपनी डाली हुई हैं। इसमें पेंशन अपडेशन कैसे करें ये सब डाला है। कब से नहीं है, 1995 से नहीं है, ये सारी बातें इन्होंने, मैं उनके पंपलेट से डाल रहा हूँ, वैसे आप देख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि इसमें, इस एसोसिएशन में, यानी कि जो सीबीपीआरओ का कार्यक्रम है, न सीबीपीआरओ वाले उसमें जाते हैं, दूसरी एसोसिएशन जो है रिटायरीज के, न वो इसमें आते हैं। इनके 2 अपने कन्वीनर, जो भी इनके कन्वीनर हैं आपस में, वो अपने मिलजुल के कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहा है ये एक बढ़िया कार्यक्रम है। अच्छा, मैं इसलिए कहता हूं कि आज़ादी की लड़ाई में सभी का योगदान बहुत आवश्यक है। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा हो, चाहे भगत सिंह जी का रहा हो, चंद्रशेखर आज़ाद का रहा हो, या महात्मा गांधी जी का रहा हो। मेरा मानना है कि सबके मिले जुले प्रयासों से ही आज़ादी आई। और पेंशन अपडेशन भाई साहब जो 1995 से नहीं हो पाया है वो इन्हीं सबके सब सामूहिक प्रयासों से ही आएगी। और आज की ताज़ा जो मैंने देखा है, सुबह सुबह उठ करके, सुबह रोज़ भाई साहब पूजा की तरह देख लेता हूँ कि हमारे स्वर्गीय MC सिंगला साहब की केस की डेट लगी है या नहीं लगी है। आज की तारीख तक भाई साहब कोर्ट में डेट इसकी नहीं लगी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आईबीए ने ये बात कही कि भाई साहब ये वाला जो आपका मुकदमा है MC सिंगला साहब का वापस कर लीजिए, तो हम पेंशन अपडेशन पर विचार करेंगे। इसका मतलब है कि बड़ा महत्वपूर्ण मुकदमा है ये। हालांकि कमेंट में कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि कालिया साहब का मुकदमा जो है इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। भाई साहब निश्चित रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, सारे चीज़ें महत्वपूर्ण हैं भाई साहब, वो भी कम महत्वपूर्ण कोई नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी कार्यक्रम में एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं पेंशन अपडेशन के मामले में, बैंकर्स के कल्याण के लिए, उसमें सभी को शामिल होना चाहिए। और जो वर्किंग एसोसिएशन के कार्यक्रम है, हम लोग अपनी तरफ से तो उनके लिए भी कहते हैं, वो हमारे में कितना शामिल होते हैं नहीं होते हैं उनका विषय है, लेकिन हम उनको सहयोग जरूर देंगे।
तो कम से कम कभी उनका मरल जागेगा। तो ये था आज तक का अपडेट। लिख दी एक बात चलते चलते और बता दें, इसके बाद में AIBRF यानी CBPRO 1 फरवरी को जो है, जो अगला कार्यक्रम उनका अगला धरना होगा वो बंगलौर में होगा। उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहें। जो भी बंगलौर के आसपास वाले हैं वो प्लीज़ वहाँ अवश्य पहुँचे और धरने को सफल बनाएं ताकि पेंशन अपडेशन हो सके। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि पेंशन अपडेशन को लेकर के अपने ही जीवन काल में उसका बहुत लाभ उठाना हमको लोगों को उपभोग कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।